हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। दिस इज योर ऑन भारत गर्ल। गाइज, हमने आप लोगों के साथ लास्ट क्लास में रियलाइजेशन एक्सपेंस 12th क्लास के लिए चैप्टर का नाम था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसमें रियलाइजेशन एक्सपेंस का क्या ट्रीटमेंट होगा वो डिस्कस किया था। आई होप वो लेक्चर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, जल्दी से एक बार उस लेक्चर को देख लीजिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक सबसे बड़ी बात गाइज, अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। यस गाइज, जो अभी देख रहे हैं वीडियो को उनको भी मैं बोलना चाहूंगा, जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, कि बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए गाइज, आज हम लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है हमारे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, और हम इस चैप्टर को आज खत्म कर देंगे। चलिए गाइज, लेट्स स्टार्ट। देखिए गाइज, जो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था वो किस किस के बारे में किया था। देखिए, अभी तक जो डिस्कशन हमारी हुई है वो रियलाइजेशन एक्सपेंस हम लास्ट लेक्चर में किया है। हमने रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया है गाइस। उसके बाद हमने आप लोगों के साथ जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था पार्टनर्स लोन, जो फर्म को दिया हुआ है पार्टनर ने, दैट इज पार्टनर्स लोन। उसके बाद लोन टू पार्टनर, जो फर्म ने पार्टनर को दिया हुआ है, लोन टू पार्टनर मैंने इसके बारे में बताया था आपको, लोन टू पार्टनर। उसके बाद हमने आपके साथ डिस्कस किया था, याद कीजिए, ये अकाउंट बेसिकली हमने बनाए थे, करंट अकाउंट। उसके बाद हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, कैपिटल अकाउंट, याद होगा आप लोगों को, बिल्कुल भैया याद है। और उसके बाद लास्ट हमारे पास था कैश या बैंक अकाउंट, कैश बनेगा या बैंक बनेगा। ऑलराइट गाइस, ये सब हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। ठीक है, आपको याद होगा जो हमने लास्ट लेक्चर में रियलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में बात किया था, उसके बाद रियलाइजेशन के प्रॉफिट को या लॉस को हमने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया था ओल्ड रेशियो में। ठीक है गाइस, मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस लेक्चर को आपको एंड तक जरूर देखना है। देखिए गाइस, हमने बात की थी एसेट के बारे में। देखिए, एसेट के बारे में हमने क्या बोला था कि एसेट को हम बेचेंगे, या तो वो क्या होगा, पैसे में आए, मतलब हम उससे पैसा आएगा हमारे पास बाय बैंक, जो भी एसेट बिक रही है वो आ जाएगी, या हमारे पास बाय में क्या आएगा, पार्टनर लेकर जा रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल आएगा, या मान लीजिए हम क्या करते हैं, किसी आउटसाइड लाइबिलिटी के अगेंस्ट एसेट दे रहे हैं तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होती है, अगर हम ज्यादा पे कर रहे हैं केवल उसकी एंट्री होती है, तो वो बाय बैंक में ही आ जाएगा। तो देखिए गाइस, मैं अब क्लोज कर रहा हूं, अब अकाउंट्स को हमें क्लोज करना है। देखिए, बाय बैंक यहां पर हमने किया, तो यहां पर बाय बैंक हो रहा है, तो बैंक में यहां पर देखिए, मैं इसको यहां पर टू में क्या आ जाएगा, टू में रियलाइजेशन किसके रिगार्डिंग, जो एसेट आपने बेची है वो सारी एसेट्स यहां पर लिख दी जाएगी। ऑलराइट गाइस, अब यहां पर बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल मतलब पार्टनर लेकर जा रहे हैं, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में टू में यहां पर क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन रिप्रेजेंट करेगा कौन सी एसेट वो लेकर जा रहा है। ठीक है, ये यहां पर चला जाएगा। ऑलराइट गाइस, उसके बाद अब हमने बात की थी किसके बारे में, देखिए यहां पर बात की थी टू बैंक, जो हम आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे कर रहे हैं। आउटसाइड लाइबिलिटीज को याद होगा, हम पे कर रहे हैं, जो भी आउटसाइड लाइबिलिटीज है वो आ जाएगी। और टू में पार्टनर कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, अगर पार्टनर क्या लेकर जा रहा है, वो आउटसाइड लाइबिलिटी लेकर जा रहा है। ठीक है, अब इसको भी हम ट्रांसफर करेंगे। देखिए, यहां पर टू बैंक है, तो यहां पर बाय में यहां पर आ जाएगा बाय रियलाइजेशन। ठीक है, जो भी लाइबिलिटीज पे हो रही है, और पार्टनर्स कैपिटल है तो ये क्रेडिट में, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी तो यहां पर आ जाएगा बाय रियलाइजेशन, अगर वो आउटसाइड लाइबिलिटी लेकर जा रहा है। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। ये बात बहुत आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसके बाद याद होगा हमने क्या किया था, प्रॉफिट और लॉस को डिवाइड किया था, तो हमने यहां पर लिखा था टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। ठीक है, कैपिटल अकाउंट ऑफ ये आ जाएगा, तो यहां पर बाय में क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन, जो हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया है। ठीक है, ब्रैकेट में मैं प्रॉफिट लिख देता हूं। ठीक है, और यहां पर अगर लॉस हुआ, क्या हुआ, लॉस, तो यहां पर बाय लॉस आ जाएगा,
बाय लॉस ट्रांसफर टू, तो यहाँ पर टू में रियलाइजेशन आ जाएगा, रियलाइजेशन, और ब्रैकेट में आ जाएगा लॉस। ऑलराइट गाइस, तो ये सब हमने क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट से हमने डिफरेंट अकाउंट में, जैसे रियलाइजेशन से हमने कैपिटल में डाला, रियलाइजेशन से कैश और बैंक में डाला, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया। एक मिनट गाइस, सॉरी, में बात करेंगे इनसे। चलिए गाइस, इसके बाद हमारे पास बात आती है पार्टनर्स लोन से। पार्टनर लोन के रिगार्डिंग हमने जो लिखा था, देखिए हमने लिखा क्या था, बेसिकली हमने लिखा था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, याद है हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ये तो लिखा था। अब इसको क्या होगा, अगर हमने पे ऑफ, कुछ नहीं बोला जाता तो हमें पे ऑफ करना पड़ेगा। टू में क्या आ जाएगा, कैश या बैंक, टू में क्या आ जाएगा, कैश या बैंक। ऑलराइट गाइस, अगर कैश बना रहे हैं कैश आ जाएगा, बैंक बना रहे हैं तो बैंक आ जाएगा, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली कहां जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट में, बाय में क्या आ जाएगा, पार्टनर्स लोन आ जाएगा, बाय में पार्टनर्स लोन। ऑलराइट गाइस, तो ये भी हमारा हो गया। तो बाय में पार्टनर लोन, हो सकता है कि पार्टनर जो है वो कह रहा है कि मैं खुद लोन को क्या कर दूंगा, सेटल कर दूंगा, मेरे लोन को मैं पे कर दूंगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल, देखिए मैं व्हाइट से लिखता हूं, तो यहां पर आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल। मान लीजिए ए कह रहा है मेरा लोन फर्म ने पे करना है, मैं पे कर देता हूं, मैं खुद ही उसको पे कर देता हूं, तो एंट्री वुड भी क्या हो जाएगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहां पर टू पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगा, और ये कैपिटल अकाउंट में बाय में क्या आ जाएगा, पार्टनर्स लोन आ जाएगा। ऑलराइट गाइस, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद ये भी हो गया। अब क्या कह रहा है, जो फर्म ने लोन दिया हुआ है किसको, पार्टनर को, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है, तो यहां पर क्या होगा, ये फर्म की एसेट है, टू बैलेंस क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा क्योंकि फर्म की एसेट है। अब फर्म उससे पैसा लेगी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, बाय कैश या बैंक, बाय कैश या बैंक, पैसा आएगा फर्म के पास, ठीक है। तो फर्म के पास आएगा पैसा, पैसा लेगी फर्म, तो ये कैश या बैंक में कहां पर चला जाएगा, डेबिट साइड पर। टू में क्या आ जाएगा, लोन टू पार्टनर, तो ये हमारा आ जाएगा। ऑलराइट गाइस, पहले क्या होता था, लोन टू पार्टनर जो है वो कैपिटल में आता था, लेकिन अब की बार चेंजेस आए हैं। लोन टू पार्टनर को क्या क्या बोला गया, लोन टू पार्टनर, अगर फर्म ने पार्टनर को क्या दिया हुआ है लोन, तो फर्म उससे पैसा मंगवाएगी। इसके बाद देखिए गाइस, ये तो सब हमारा हो गया, हमने इनको ट्रांसफर कर दिया। ये भी देखो, ये अकाउंट रियलाइजेशन बंद हो गया, पार्टनर्स लोन बंद हो गया, लोन टू पार्टनर बंद हो गया। अब बात आई करंट, अगर करंट का बैलेंस है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ध्यान से समझना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी बैलेंस है मान लीजिए उसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ऑलराइट गाइस, तो कैपिटल अकाउंट में यहां पर क्या आ जाएगा, बाय में क्या आ जाएगा, बाय में करंट अकाउंट, करंट अकाउंट यहां पर आ जाएगा, और हमने यहां पर इसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब मान लीजिए कैपिटल का बैलेंस, पहले हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो भी है ये हमारा आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा गाइस, ध्यान से समझना, ये लास्ट पॉइंट है जो आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए कैपिटल अकाउंट, अब हमने कैपिटल में बैलेंस ब्रॉट डाउन जो कैपिटल का है, करंट का ट्रांसफर कर दिया। पार्टनर लोन, अगर मान लीजिए पार्टनर लोन को किससे सेटल करवा रहे हैं, कैपिटल से सेटल करवा रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं मैं खुद ही पे कर दूंगा। रियलाइजेशन, मान लीजिए जो पार्टनर जो है एसेट लेकर जा रहा है, रियलाइजेशन ये प्रॉफिट है रियलाइजेशन का, ये क्या लेकर जा रहा है पार्टनर, सॉरी ये लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहा है, रियलाइजेशन ये कौन सा है, लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहा है, सॉरी। और ये क्या है, पार्टनर एसेट लेकर जा रहा है, उसकी कैपिटल कम हो गई, और ये रियलाइजेशन का लॉस हो गया। अब क्या होगा, हम रियलाइजेशन ये सब करने के बाद, रियलाइजेशन एंड ऑल ये सब ट्रांसफर करने के बाद कैपिटल का ये देखेंगे कि कैपिटल का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। अगर क्रेडिट बैलेंस हुआ, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड देखिए हमारी कम है, तो क्या होगा, क्रेडिट साइड मान लीजिए एक ही क्रेडिट साइड में बैलेंस है 5 लाख और डेबिट साइड में बैलेंस है 4 लाख, तो इसका मतलब ए को पे करना है, क्योंकि अब बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, फॉर्म बंद कर रहे हैं, तो पे किया जाएगा। तो यहाँ पर 2 में क्या आ जाएगा, 2 में कैश या बैंक आ जाएगा, ठीक है, जो भी है। इस तरीके से अगर मान लीजिए किसी का डेबिट बैलेंस ज्यादा है और क्रेडिट है, तो उससे मंगवाया जाएगा, तो वो हो जाएगा बाय कैश, बाय में कैश। ऑलराइट गाइस, ये बाय कैश हो जाएगा। अगर 2 कैश है तो ये यहां पर जाएगा बाय में, मान लीजिए जो भी पार्टनर मान लीजिए ए है, तो एस कैपिटल जो उसको पे ऑफ किया जा रहा है, अगर उससे मंगवाया जा रहा है तो 2 में मान लीजिए 20 से मंगवाया जा रहा है, तो 20 कैपिटल आ जाएगा, जो भी पैसा उससे मंगवाया जा रहा है, और ये अकाउंट भी हमारा, कैपिटल अकाउंट भी हमारा क्लोज हो गया। और गाइस आप चेक करोगे, जैसे ही आपने सारी चीजें कहां डाल दी, कैश और बैंक एंड सभी अकाउंट्स में डाल दी, तो गाइस कैश और बैंक अकाउंट आपस में, कैश या बैंक अकाउंट जो भी आप बना रहे हो, वो क्या होगा गाइस, अपने आप मैच कर जाएगा। तो इस तरीके से अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से ये अकाउंट्स बनाए जाते हैं। आई होप आप लोगों को सारी बातें क्लियर हुई होंगी। गाइस एक चीज मैं और बताना चाहूंगा,
जो मैंने बोला था मैं बताऊंगा लास्ट में। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में हमने क्या कहा था। अगर मान लीजिए हमारा 1 लाख है, ध्यान से समझना गाइस, 1 लाख है, अगर इसके अगेंस्ट कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है गाइस, तो हम क्या करते हैं, आपको पता है, इसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देते हैं। तो एंट्री क्या होगी गाइस, सीधी सी बात है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशो, तो ये पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा। ऑलराइट गाइस, अगर इसके अगेंस्ट लाइबिलिटी है, ठीक है, इसके अगेंस्ट लाइबिलिटी है, मान लीजिए लेट्स सपोज 50,000 की, तो क्या बोला गया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। याद कीजिए हमने बोला था रियलाइजेशन, याद होगा 50, हमने नया अकाउंट ओपन नहीं किया था, हमने रियलाइजेशन में 50,000 दिखाया और 2 में बाकी को क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड कर दिया। अब देखो रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पर बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50 आएगा और पार्टनर्स कैपिटल में 50,000 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, अब बात करते हैं अगर लाइबिलिटी कितनी है गाइस, 1 लाख। ऑलराइट गाइस, लाइबिलिटी कितनी है, 1 लाख। देखिए लाइबिलिटीज अगर 1 लाख है, मैं नीचे करता हूं, तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 1 लाख, और 2 में क्या हो जाएगा गाइस, क्योंकि लाइबिलिटी इतनी है, नया अकाउंट नहीं खोलना है, तो रियलाइजेशन में चला जाएगा कितना, 1 लाख। ऑलराइट गाइस, 1 लाख चला जाएगा और 1 लाख जाकर अगेन रियलाइजेशन की ये क्रेडिट साइड में बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ जाएगा। उसके बाद अगर लाइबिलिटी हमारी कितनी है गाइस, लाइबिलिटी 1,50,000 है, तो क्या होगा गाइस, तो याद कीजिए मैंने बताया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, हम कितना ही डालेंगे, 1 लाख ही डालेंगे, क्योंकि लाइव हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में है कितना, 1 लाख। जब पे ऑफ करेंगे तब मैंने बोला था मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, तो आज मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखिए गाइस, यहां पर देखिए ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल में चला गया। यहां पर देखिए सेकंड, मैं सेकंड केस की बात कर रहा हूं, देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पार्टनर्स कैपिटल में, क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1 लाख और लाइबिलिटी है 50। ऑलराइट गाइस, और बाकी को 50 को पार्टनर्स कैपिटल में डाल दिया। अब हमने क्या किया, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पर बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा। देखिए यहाँ पर बाय में, यहाँ पर हमने क्या लिखा, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना लिखा, 50, और जब पे करेंगे लाइबिलिटी को तो 2 में क्या आ जाएगा, बैंक, ठीक है, 2 में बैंक आ जाएगा 50। ऑलराइट, ठीक है, अगर नहीं भी बोला होगा तो भी हमें पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि लाइबिलिटी है, तो अगेन आउटसाइड लाइबिलिटी है, उसके बारे में यही बोला जाता है, ना भी बोला गया तब भी आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर दूसरा केस देखिए, यहां पर क्या बोला गया कि हमारी, और ये जो बाकी 50,000 बचा है सेकंड केस में, हमारे पास ये पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा। अब थर्ड केस देखिए, अगर उसकी लाइबिलिटी कितनी है, 1 लाख, तो अगेन ये रियलाइजेशन अकाउंट था हमारा, रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना आ गया, 1 लाख, और ये हमने क्या कर दिया, पे कर दिया 2 में बैंक, कितना पे कर दिया, 1 लाख। ऑलराइट, अब पार्टनर्स कैपिटल में कुछ भी जाएगा नहीं। अब बात आई लास्ट केस, अगर लाइबिलिटी हमारी कितनी है गाइस, अगर लाइबिलिटी 150 है, तो रियलाइजेशन में हमने बोला कि हमारे पास रिजर्व में 1 लाख है, तो 1 लाख ही जाएगा, तो बाय में क्या आ जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना आ जाएगा, 1 लाख। आप कहोगे भैया लाइबिलिटी तो 150 के, ठीक है, आपको पता है कि 150 की लाइबिलिटी है, रिजर्व में 1,50,000 का लॉस हो रहा है, तो ठीक है ना, इसको पे करते समय आपका लॉस अपने आप निकल कर आ जाएगा। आपने पे कितना करना है, 150। हमने बोला था रियलाइजेशन आपका एक नॉमिनल अकाउंट है, तो अब देखिए क्रेडिट में आपका 1 लाख है और डेबिट में 150 है, तो अल्टीमेटली 50,000 डेबिट में जाता है, तो वो लॉस रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। तो आपको क्या करना है, पे ऑफ करते समय आपको ज्यादा क्या कर देना, पे वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, लॉस रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इसका केस है। आई होप ये वाली चीज भी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, और ये चैप्टर आपको, ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है, यहाँ पर क्लियर होता है, और आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ आया होगा। गाइस, अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ है, ये लेक्चर अच्छे से समझ आया है, तो इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए, और अभी तक अगेन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।